जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपने मुझे वीडियो में डिटेल दी है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और सबकी प्रश्नों के आंसर मैं दे पाऊंगा। वैसे वीडियो बहुत सारी आई है मित्रों, और उसमें से कुछ सिलेक्ट मैंने की है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक जजमान से। मैं दिखाना चाहूँगा आपको क्या कहना चाहते हैं। जय माता दी महाराज जी, मेरा जन्म 9 मई 1985 दिन गुरुवार को दिन में 4:50 पे हुआ है। मेरे कुछ प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ, क्या ये कंप्लीट हो सकता है या हमें बीच में ही ड्रॉप करना होगा। साथ ही साथ हम एक अकाउंटेंट लेवल पे वर्क भी करते हैं, साथ में स्टडी भी करते हैं, तो इसके कंप्लीट होने के चांसेस हैं या हमें इसे ड्रॉप करके पूरी तरीके से अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं एक विवाहित हूँ और मेरी एक पुत्री है, तो क्या उसके साथ पुत्र योग के चांसेस हैं या नहीं। मेरा तीसरा प्रश्न है, क्या मेरे कुंडली में घर योग के चांस हैं या नहीं। देखिए, आपकी जो कुंडली है, आपने नाम नहीं बताया महाराज अपना। आपकी कुंडली जो है कन्या लगन की कुंडली है। राशि आपकी जो बन रही है वो धनु राशि बन रही है, और आप पे इस वक्त तो शनि की 7.5 चल रही है महाराज। 7.5 बहुत अच्छी स्थिति में नहीं चल रही है, तो अभी मान के चलिए कि पूरा जो 2.5 साल है वो स्थितियाँ अच्छी नहीं है, प्रतिकूल है आपके सीए के लिए। और आपकी जो महादशा जो चल रही है, महादशा भी आपकी कुंडली के अनुसार आपकी जो महादशा चल रही है 2007 से लेकर 2025 तक राहु की महादशा चल रही है। और कहा जाता है शास्त्र के अंदर, पाराशर होरा सिद्धांत के में अगर देखेंगे तो 14 से 17वें अध्याय के अंदर ये लिखा गया है कि अष्टमस्ते स्थिते राहु धन धान्य कार्य सुख नाशका। यानी कि अष्टम स्थान के अंदर अगर राहु निवास करता है या शनि निवास करता है तो धन धान्य का सुख, कार्य का सुख का ह्रास करता है, उसका नष्ट करता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, 2-2.5 साल तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर आप लगे रहे कर्मठता से लगे रहे तो आप सीए जरूर बन पाओगे। अभी 2-2.5 साल का समय है। पहला चीज़ मैं ये बता देता हूँ। दूसरी चीज़, आपने कहा कि आपकी कुंडली में पुत्र योग है कि नहीं है। पंचम का स्वामी जो है वो शनि है, और तृतीय स्थान में बैठा हुआ है, थोड़ा वीक बैठा है, लेकिन शनि की दृष्टि पंचम स्थान के अंदर बैठी है। यानी कि कुंडली के अनुसार, और पंचम स्थान के अंदर बृहस्पति बैठे हैं लेकिन नीच के बैठे हैं। लेकिन बृहस्पति का कहा जाता है जीवे पुत्रदायकम, कि जीव यानी कि बृहस्पति पुत्र देता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपकी कुंडली में जो संतान के जो मुझे योग नजर आ रहे हैं, आपकी कुंडली के अंदर संतान के 3 संतान के योग आ रहे हैं, 2 पुत्री 1 पुत्र के आपकी कुंडली में योग नजर आ रहे हैं। अब क्या है कि आपको अपनी कुंडली को अच्छा करने के लिए, ओवरऑल अच्छा करने के लिए आपको कुंडली में पन्ना जरूर पहनना चाहिए। पन्ना आप पहनिएगा, 7.25 रत्ती का एक तो पन्ना आप धारण करें, उससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। शनि का उपाय करो, हमेशा हर शनिवार को कड़ी चावल बना के गरीबों को खिलाओ। 8 गरीब होने चाहिए महाराज, 8 गरीबों को खिलाओ। शनि महाराज आपकी कुंडली में अगर अच्छे हो जाएंगे। पंचम स्थान जो होता है ना, हमारा अपॉर्चुनिटी का स्थान होता है, यानी वो संतान का स्थान तो होता ही होता है मित्रों, लेकिन वो मौकों का स्थान होता है। और जीवन में व्यक्ति सफल और असफल कैसे होता है। जीवन में व्यक्ति सफल और असफल मौकों से होता है। उसको मौके कम मिलते हैं, उसकी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। अगर व्यक्ति को मौके मिल जाए, सपोज दैट कि विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें, तो सचिन तेंदुलकर आज की डेट में महान क्रिकेटर क्यों है। एक तो उनकी परफॉर्मेंस है, दूसरा उनको मौके बहुत मिले हैं। अगर इतने मौके दूसरे को भी मिल जाएं तो शायद वो भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँच सकते हैं। हर किसी, कहते हैं ना, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ब्रह्मांड को देखिए, पृथ्वी को देखिए। पृथ्वी इतना बड़ा ग्रह है, उससे बड़ा सूर्य है, सूर्य से बड़ा भी एक ग्रह है,
और उससे भी बड़ा, और सबसे बड़ा जो अभी वैज्ञानिकों ने ग्रह खोजा है, जिसके सामने सूर्य कह लीजिए एक बालू के दाने के बराबर है। उसका युवा स्कॉटी नाम, उसका कुछ ऐसे ही नाम इन्होंने रख रखा है। तो वो जो प्लानेट है वो उसके सामने सूर्य एक दाने के बराबर है, मिट्टी के दाने के बराबर। तो ऐसा नहीं है कि मौके हम लोगों को नहीं मिल पाते हैं जीवन में, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव अगर कमजोर है तो आपको मौके ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो मौके नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए दूसरा वीडियो भी देख लेते हैं, ये किनका है, इनसे बात करते हैं, देखिएगा। जय माता जी पंडित जी, मेरा नाम श्रीमान कालीपद त्रिपाठी है। मैं भुवनेश्वर उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1981 और मेरा टाइम ऑफ बर्थ है दोपहर 3:20 मतलब दिन अपराह्न में, और मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है भुवनेश्वर में। तो मैं अब फिलहाल जापान में हूँ। तो आपने जैसे बोला था कि मार्च अप्रैल मैंने आपका सारी तुला राशि के लिए देखा है। मेरा स्वाति तुला में कुंभ लग्न है और अभी शनि महादशा में, शुक्र अंतरदशा में, चंद्रमा का पत्यंतर चल रहा है। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा अगली जो नौकरी कब होगा। तो आपने बोला था कि आपका ये जो नौकरी है आप जाने वाला है, अभी दूसरा नौकरी मिलने वाला है, लेकिन मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ और अब आपकी बातों को जानने के लिए मैं बहुत ही प्रतीक्षा करके बैठा हुआ हूँ। तो कृपया करके मुझे बताइए मेरा जो सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट नौकरी कब होने वाला है। नमस्कार जी, जय माता दी। जय माता दी त्रिपाठी जी, आप जापान से मुझसे बात कर रहे हैं। पहले मैं देख लेता हूँ आपकी कुंडली में कि आपको नेक्स्ट नौकरी कब मिलेगी, इस बारे में आपने मेरे से प्रश्न किया है। तो देख लेते हैं कि आपको नेक्स्ट नौकरी के योग कब बन रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपका आपने बताया 30 सितंबर 1981, ठीक है जी, कुंडली के अनुसार, और 3:20 PM। चेक कर लेता हूँ मैं कुंडली, 3:20 PM आपकी कुंडली आपने मुझे बताई है। तो चेक कर लेते हैं आपकी कुंडली कि आपकी कुंडली में क्या है। आपकी कुंडली मकर लगन की कुंडली है महाराज, और कुंडली में तुला राशि आपकी बन रही है। कुंडली में आपके दशम स्थान के अंदर शुक्र विराजमान है, आपके बुध विराजमान है, और केंद्र और त्रिकोण के अंदर बुध अपने स्वराशि होते हैं या उच्च राशि होते हैं, तो वो अच्छे योग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र बना रहा है आपका अच्छा योग, मालव्य योग कुंडली के अंदर बन रहा है। जो 5 महायोग होते हैं उनमें से एक महायोग आपकी कुंडली में बन रहा है। शनि की आपकी महादशा चल रही है, शनि की 2012 से 2031 तक आपकी शनि की महादशा चलेगी। शनि कुंडली के अनुसार देख लेते हैं, आपकी कुंडली के अंदर आपका जो ग्रह है, एक बाल अवस्था होती है, ठीक है, एक युवा अवस्था होती है और एक वृद्ध अवस्था होती है। सबसे अच्छा जो ग्रह है, डिग्री वाइज मैं बता रहा हूँ, वो अच्छा फल जो देता है वो देता है आपका युवा अवस्था के अंदर और वृद्ध अवस्था के अंदर ग्रह बहुत अच्छा फल देता है। अब बात कर लेते हैं, आपका जो है युवा अवस्था का ग्रह काफ़ी अच्छा फल देगा। जो शनि की महादशा है काफ़ी अच्छी आपकी रहेगी, और आने वाली जो बुध की महादशा है वो और भी वंडरफुल रहेगी 17 ईयर का। अभी अंतर देख लेते हैं आपकी कुंडली के अनुसार। अंतर आपका जो चलेगा, अभी आपकी कुंडली के अंदर शुक्र चल रहा है आपका 2022 तक, यानी कि शुक्र तो आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छा है, और ऐसे में आपको नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी। और यही 2022 का जो काल है, इसमें आपका भाग्योदय काल, आपके काम में बड़ा अच्छा चेंज आने वाला है, ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, क्योंकि इसी समय पे मालव्य योग आपका बन रहा है। और मालव्य योग जब बनता है, उसकी दशा या अंतरदशा आती है, तो आदमी के जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो हम नहीं समझ पाते, बहुत बार हमारी बुद्धि नहीं होती समझने के लिए, लेकिन वो हमें अच्छे की ओर चेंज करती है। तो आप देखे रहिए त्रिपाठी जी, आपकी कुंडली काफ़ी अच्छी है। और दूसरी चीज़, आपकी कुंडली के अनुसार आपको कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम करना चाहिए, ट्रेडिंग से काम करना चाहिए। जॉब की कुंडली बहुत अच्छी नहीं है। ये बहुत बार क्या होता है कि आप कहते हैं कि कुंडली तो बहुत अच्छी है, तो गुरुजी मुझे क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा। कारण क्या है, आपकी कुंडली में कंसल्टेंसी लिखी है, आपकी कुंडली में व्यापार लिखा है, आपकी कुंडली में ट्रेडिंग लिखी है। आप वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि 9वें भाव में आपका शनि बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आप काम करेंगे, तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। कुंडली के अनुसार आपको नीलम जरूर पहनना चाहिए त्रिपाठी जी। नीलम 8.25 रत्ती का अष्ट धातु में पहनिए, ना सोने में ना चांदी में, अष्ट धातु में पहनिए। साथ में एक पन्ना जरूर पहन के रखिए। 2 रत्न आपको पहनने, पन्ना और आपको नीलम जरूर पहनना है। 2 रत्न आप पहन के रखिए। ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहिए। आपका कुंडली काफ़ी अच्छी है। अब
एक और जी से बात कर लेते हैं। एक और वीडियो आई है, पहले देख लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं जी। जय माता जी पंडित जी। जय माता जी। मेरा नाम विनोद है जी। और मैं आपकी YouTube चैनल काफ़ी टाइम पहले से देख रहा हूँ और काफ़ी टिप्स हेल्पफुल होती है। आपकी जो प्रेडिक्शन होती है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और इस वक्त मैं न्यूजीलैंड में हूँ और 3-4 महीने से मेरे पास जॉब भी नहीं है और काफ़ी मैं फेस कर रहा हूँ इस वक्त में और काफ़ी परेशानियाँ भी चल रही है मेरी फैमिली में भी, मेरी पर्सनल लाइफ में भी। तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें मेरी कुंडली को पढ़ के, आपसे यही मेरी प्रार्थना है। महाराज आपने वीडियो जरूर बनाई है, लेकिन इसमें आपने डिटेल नहीं दी। अगली बार वीडियो बनाइएगा तो डिटेल जरूर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं। आपकी डिटेल नहीं है इसलिए नहीं बताने में असमर्थ हूँ मैं। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम प्रतीक्षा सतीश कुलकर्णी है। मैं सातारा से रहने वाली हूँ। मैं महाराष्ट्र की हूँ। मेरी जन्म राशि तुला है। मेरा डेट ऑफ बर्थ हमारे घर में कि हम मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब वाइबल हो जाता है मन कि अभी क्या करे, कैसे घर का खर्चा चलाए। तो मैं मेरे पापा की जन्म राशि और बर्थ ऑफ डेट और बर्थ प्लेस आपको बता देती हूँ। मेरे पापा की जन्म राशि है मिथुन। बर्थ टाइमिंग है उनका रात को 10:18 पे और बर्थ प्लेस है सोलापुर महाराष्ट्र और उनकी बर्थ डेट है 13 सितंबर 1952। ये मेरी पापा की मतलब राशि है, जन्म राशि। और ये ताकि आप मेरी समस्या का निराकरण कर सके। और आपके सारे वीडियोस हम देखते हैं, आपकी वीडियोस से हमारे जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है। मतलब आपने अप्रैल और मार्च का भी जो मेरे तुला राशि के बारे में बताया था कि आपको त्वचा से संबंधित परेशानी हो सकती है। आपकी संतान, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी 2016 में हो गई थी और मुझे एक लड़की भी है। तो आपने मेरी संतान के बारे में भी बताया था कि संतान को बुखार हो जाएगा या ऐसे कुछ हो जाएगा, तो वो भी बात सच आ गई। तो आपकी मतलब आपकी भविष्यवाणी पर हमको बहुत निष्ठा है कि आप जो बताएंगे वो हमारी समस्या का निराकरण करके ही जाएगा। तो प्लीज़ आशा रखती हूँ कि आप मेरी इस समस्या का निराकरण करेंगे कि हमारा घर जो है हमने वो बेचने के लिए निकाला है, तो वो कब मतलब सेल आउट होगा। मतलब अभी भगवान का भी मतलब इतना कुछ करते हैं, भगवान की भक्ति इतनी करते हैं कि अभी हमें भी मतलब घर का खर्च कैसे उठाए, ये मतलब बहुत समस्या बड़ी हो चुकी है हमारे जीवन में। मतलब रात रात की नींद नहीं लगती है। समझ गए जी। मतलब प्रतिष्ठा जी आपकी बात समझ गए हैं। बहुत बड़ी वीडियो बनाई है। जब भी आप वीडियो बनाए शॉर्ट बनाए। अभी मैं देख समझ गया हूँ कि आप अपने फादर की कुंडली दिखाना चाहते हैं कि फादर ही आपके घर में कमाने वाले होंगे। तो उनकी कुंडली में देख लेते हैं कि स्थिति क्या बनने वाली है, इसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। और मित्रों, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जब भी आप कुंडली दिखाते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है जी, वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं बताने वाला सिर्फ माध्यम हूँ। ठीक है जी, तो इसलिए उसके लिए भी तैयार रहा करो। और हर चीज़ के उपाय नहीं होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। बहुत बार क्या होता है, आपका कुछ नेगेटिव आता है, आप पूछते हो गुरुजी इसके उपाय क्या। हर बार उपाय कामयाब नहीं होते हैं, तो ये भी याद रखें कि हर बार उपाय कामयाब नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें प्रभु के हाथ में है। ऐसा होता तो कोई ये न केन प्रकारेण किसी न किसी उपाय से आदमी अमर ही हो जाता ना। तो इसका मतलब जीवन में बहुत सारी चीज़ें शाश्वत सच है, उसको मानना पड़ेगा, याद रखिएगा। आप कुंडली के अनुसार देखें तो वृषभ लगन की कुंडली है आपके फादर की, मिथुन राशि उनकी बन रही है। और कुंडली में अभी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अभी तो जैसा मैंने अभी वीडियो भी डाली थी कि शनि की ढैया के ऊपर, तो आपके ऊपर शनि, आपके फादर के ऊपर शनि की ढैया है जो उनके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी नहीं है, प्लस उसके साथ में काम नहीं बनाएगी। तो शनि के उपाय करो। सबसे अच्छा यही है कि आप क्या करो, शनि के उपाय करो। शनि के उपाय करने के लिए आपको क्या करना है कि आप कढ़ी चावल घर के अंदर बना लो।
ठीक है जी। और वो कम से कम आपको गरीबों को बांटना है, 8 गरीबों को बांटें तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि चालीसा डेली पढ़ने हैं या आपके फादर पढ़ना चाहते हैं तो वो ज़रूर पढ़ें। तीसरा, क्योंकि शनि ही नेगेटिव है तो आप क्या करें कि आप हर शनिवार को आपको दुर्गा का एक नवाण मंत्र होता है उससे आपके घर में हवन करना चाहिए। हवन कुंड ले लो, ठीक है जी, थोड़ी सी सामग्री ले लो, ठीक है, लकड़ी ले लो, ज़्यादा कुछ मत रखो, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो नवाण मंत्र ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इससे मंत्र से आपको आहुतियाँ देनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐसे करके आहुति देनी है। सुबह आप शनिवार को सारी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद आप जो है आपका मुंह पूरब की ओर होना चाहिए या उत्तर की ओर होना चाहिए। हवन कुंड सामने रखो, ठीक है जी। आपको ज़्यादा विधि विधान नहीं करना है, उसके चक्कर में मत पड़ना, आप रखें। उसके बाद आप समिधा रखो, लकड़ी जिसे कहा जाता है। उसके बाद आप कपूर से अग्नि जलाओ, अग्नि देवता को प्रार्थना करनी है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः 3 बार करने के बाद दुर्गा माता, फिर अग्नि आपने जला ली, उसके बाद दुर्गा माता से आह्वान करनी है कि मेरा जो भी मेरे पिताजी का या मेरे परिवार का ये सारा का सारा जो रुका हुआ काम है वो बनने लग जाए। ये अंदर प्रार्थना कर लेना। करने के बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा ऐसे करके आहुति दे दो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऐसे करके दे दो, ऐसे करके दे दो। समिधा चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, क्योंकि आप जो हो करता हो तो आप कर सकते हो। ये सारे नियम ब्राह्मणों पे लागू होते हैं। अगर आप साधक बनोगे तो आपको सारे नियम मानने पड़ेंगे, ठीक है जी। बहुत बार क्या होता है, आप इन चक्करों में पड़ जाते हैं कि भाई आहुति ऐसे दें, ये ऐसे दें, ये ऐसे फेंकें, ये ऐसे फेंके मतलब ऐसे सुहा करें या ऐसे सुहा करें। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि आप जो है साधक नहीं हो, ये होता है ना, जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपकी प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, आपके जूते बिल्कुल टनाटन होने चाहिए, आपको बेल्ट लगाना चाहिए, आपके बाल कटे हुए होने चाहिए, तब जाके। लेकिन वो टीचरों पे नियम लागू नहीं होता या पेरेंट्स पे नियम लागू नहीं होता जो बच्चा के वहाँ पर कभी कभार जाता है। तो आप क्या है, आप उपाय कर रहे हैं और ये जो हवन है आपको करना है कम से कम 21 शनिवार को। देखिएगा का जीवन में परिवर्तन आएगा। अब बात कर लेते हैं एक और कुंडली के ऊपर। जय माता दी सर, मेरा नाम राजीव भट्टी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1986, टाइम सुबह के 12:30 के आसपास और प्लेस है राहूं, नवा शहर, पंजाब। जी सर, मैं आपकी वीडियो बहुत लॉन्ग टाइम से देख रहा हूँ। मुझे आपकी सभी वीडियो और बताई हुई बातें बहुत ही प्रैक्टिकल और सही लगती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए देखें, क्योंकि मैं बेल्जियम में रहता हूँ सर और मैं ट्रक ड्राइवर का जॉब करता हूँ। मैं चाहता हूँ अपना ट्रक लेना, बिजनेस शुरू करना, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जी राजीव जी, आपके लिए ज़रूर देखेंगे। आप लोगों की सेवा के लिए ही अभी 6 महीने हुए हैं हमारे YouTube चैनल को। और चैनल बहुत पहले ही बना दिया था, लेकिन इसमें काम जो है 6 महीने में हुआ और 6 महीने में आप लोगों ने मेरे विचारों को बहुत अपार सफलता दी है। मिलियंस में लोगों ने देखा है और अभी 6 महीने के अंदर ही करीबन 4 करोड़ लोग देख चुके हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना। और मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं YouTube चैनल में आऊँगा, क्योंकि मैं चैनलों में ही कार्यक्रम करने का आदी हूँ। YouTube में मुझे नहीं पता कैसे इसमें बात की जाती है। मैंने जो प्रयास किया, मैंने जो चीज़ें आपको कोशिश की समझाने की, वो चीज़ आपको अच्छी लगी, तभी आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सराहना दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जल्दी मेरे चैनल में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर आप लोग जुड़ गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग देखते हैं आप लोगों का प्यार। और राजीव जी, आपकी कुंडली के बारे में बात करूंगा। आप कहते हैं कि मैं ट्रक ड्राइवर हूं बेल्जियम के अंदर, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, कुंडली तो आपकी काफ़ी अच्छी है। आपकी मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन में ही उच्च के मंगल बैठे हैं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त है, इसकी कोई वो नहीं है। काफ़ी अच्छी कुंडली है। कुंडली में मैं यही कहूँगा कि आप जो है ना, आपकी महादशा पे बात करूँगा पहले। आपकी महादशा, शनि की महादशा चल रही है 2007 से और
26 तक आपकी शनि की महादशा चल रही है। शनि 14 डिग्री का बैठा है, यानी कि वो जागृत अवस्था में रिजल्ट देने लायक है। लेकिन धन भाव का स्वामी शनि वृश्चिक राशि में बैठा है, यानी शनि आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है राजीव जी। शनि अगर कमज़ोर होगा, और शनि को कर्म का स्वामी कहा जाता है, प्रैक्टिकलिटी का स्वामी कहा जाता है, बिना प्रैक्टिकल हुए व्यापार नहीं चलते। याद रखिएगा, मेरी लॉजिक समझिएगा मेरे चीज़ों के। मैं ज्योतिष में आपको रटी रटाई हुई बातें नहीं बताऊंगा कि ये कार्य यहाँ पर होता है, ये कार्य वहाँ पर होता है। मैं जिस चीज़ के लिए मुझे अवार्ड मिला है, जिसके लिए मुझे सेलिब्रिटी बुलाते हैं, जिसके लिए मुझे बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, वो चीज़ मुझे बताऊंगा। हो सकता है आपको बुरी भी लगे, हो सकता है आपको अच्छी भी लगे, समझाने का पूरा प्रयास रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी समझ है। देखिए, कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में जो है शनि जो है लाभ स्थान के अंदर बैठा तो है। लाभ स्थान क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का भाव होता है, क्योंकि आपने नौकरी की है, ट्रक ड्राइवर की नौकरी की है और उसमें आपने धन संचय किया है। अब क्या होता है, आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, हर आदमी करता है। जो बाहर जाता है वो पैसा जोड़ता है, उसके बाद उसको संचय करता है। आप इन्वेस्टमेंट भाव में बैठ गए नीच के शनि, यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या अपना नया काम करेंगे या किसी के साथ पार्टनरशिप में कहेंगे, आपका धन डूब जाएगा। इसलिए आपको अगर व्यापार करना है तो आपको अपने नाम पे नहीं करना है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने नाम पे नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट भाव हो रहा है आपका बिल्कुल जीरो, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नहीं तो ऐसा क्या होगा, बहुत बार क्या होता है कि आप लोग बहुत अच्छा धन कमाते हैं, सब कमाते हैं, आप लोग कमाते हैं, कमाने के बाद क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि हम जो भारतीय हैं हम बहुत मेहनती लोग हैं और आगे की सोचने वाले लोग हैं। हर भारतीय क्या करता है कि जो भी पैसा कमाता है, चाहे वो 10,000 कमाता हो, 10 लाख कमाता हो, 10 करोड़ कमाता हो, वो सेविंग की नेचर हर भारतीय की है। उसके बावजूद भी हम रोते रहते हैं, हम परेशान हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली में अगर आपका इन्वेस्टमेंट भाव खराब है, क्योंकि आप पैसा जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद क्या होगा, मान लो आप 10,000 रुपये कमाते हो, अब क्या हो गया कि आपने 5, 7, 10 साल के अंदर 1 लाख रुपए जोड़ दिए। ठीक है जी। अब आप उस 1 लाख को कोशिश करोगे या तो एफडी में जमा करोगे, या फिर आप क्या करोगे कि अच्छा उसका रिटर्न मिल जाए हमें, उसके लिए हम उसको प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे, किसी काम में निवेश करेंगे। इसी से लोग आगे बढ़ते हैं, इसी से बड़े बनते हैं आदमी, याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट भाव से। तो क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट भाव आपका हो गया जीरो, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट लाभ भाव में तो खराब करे बैठे हैं, लाभ भाव का स्वामी खराब बैठा है। ऐसी स्थिति में लोग डूब जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपकी कुंडली के अनुसार आपको नीलम पहनना पड़ेगा। नीलम मध्यमा उंगली में 8.25 रत्ती का पहनिएगा, अष्टधातु में पहनिएगा, एक तो वो बहुत अच्छा लाभ देगा। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि आपको कुंडली के अनुसार ओम शम शनिचराय नमः ये मंत्र का आप जाप जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रांग है। तो हनुमान जी की थोड़ा पूजा कर लीजिएगा मंगलवार को ओम हनु हनुमते नमः या हनुमान चालीसा का पाठ करके रखिएगा। मंगल को बल मिलता रहेगा। मंगल बहुत अच्छा राजयोग आपकी कुंडली में क्रिएट कर रहा है। तो यानी कि आप कोई भी व्यापार करें अपने नाम से ना करें। वाइफ अगर आपकी शादी हो गई है, नहीं हुई है, तो माता पिता के नाम से आप करें, अपने नाम से ना करें। बस यही कहूँगा मैं आपको। आप देख लेते हैं, एक और कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो हो रही है लंबी महाराज, लेकिन आपको आपके सभी के जो आंसर है मैं दूंगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग चाहते हैं। देखिएगा। जय माता जी पंडित जी। एस्ट्रो आज तक आपका जो चैनल है वो मैं रोज़ ही देखती हूँ और उस पर बताई गई आपके द्वारा जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो कि फ्यूचर में होने वाली जो भी दुर्घटना है उनसे हम कैसे बचें, इसमें हमें काफ़ी सहायता देती है। मेरा नाम दीपाली चौक से है। मेरा जन्म 13 नवंबर 1977 है। मेरा जन्म समय 8:40 सुबह का है और जन्म स्थान इंदौर मध्य प्रदेश का है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मेरी शादी हुई थी और कुछ दिनों बाद मेरे पति भगवान के पास चले गए। मैं फिर से अपने जीवन में पारिवारिक रूप से सेटल होना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे बताएं, क्या मेरी ज़िंदगी में क्या मुझे पति का सुख और संतान सुख है, और अगर वो है तो मुझे वो कब तक मिल जाएगा, कब तक मैं अपनी ज़िंदगी में वापस पारिवारिक रूप से सेटल हो जाऊँगी। अगर पति सुख है तो पति कैसा होगा, क्या ज़िंदगी भर वो मेरा साथ निभाएगा। इन सभी चीज़ों की जानकारी कृपया आप मुझे दें।
जी 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 दीपाली जी, और पहले अगर सुनिए ऐसा सुनिए, कुछ आप सुन लीजिए मेरी। देखिए ऐसा है कि आपकी कुंडली के अनुसार मैं पहले ही बताने जाता हूँ, अभी मैं आपकी कुंडली नहीं खोली है। ज़्यादातर क्या होता है, सप्तमस्थ स्थिते शनि राहु दाम्पत्य सुख नाशका, ये शास्त्र के अंदर नियम है। और मैंने बहुत कुंडलियाँ देखी है जिसके अंदर सप्तम स्थान में शनि विराजमान होते हैं, सूर्य विराजमान होते हैं नीच के, या आपके राहु विराजमान होते हैं। उन लोगों की बहुत लेट मैरिज होती है, मैरिज लाइफ चलती नहीं है। पहला चीज़, तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। दूसरा सबसे पहला चीज़, और दूसरा कारण होता है मंगली का। दो कारण मैंने देखे हैं। अगर आपकी कुंडली में आप मंगलिक हैं या मांगलिक दोष से ग्रसित हैं तो आपके साथ में होगा। अब आपकी कुंडली में देख लेते हैं, मैंने पहले ही आपको एडवांस में बताया। अब आपकी कुंडली में देख लेते हैं कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये वाकई में चीज़ें हैं या नहीं हैं, क्योंकि जनरली ऐसे ही होता है कि कुंडली में ये दोष होते हैं तो 99% आदमी को दिक्कतें आती हैं, खासकर स्त्रियों की कुंडलियों में बड़ी दिक्कतें आती हैं। अब आपकी कुंडली में दीपाली जी देख लेते हैं कि ये योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपकी कुंडली के अंदर अगर मैं देखूँ तो वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है, और कुंडली के अनुसार मैं आपकी अगर बात करूं तो वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है। और कुंडली के अंदर ये योग तो आपकी कुंडली में सप्तमस्थ स्थित राहु, ये वाली बात आपकी कुंडली में नहीं बन रही है। पहली चीज़ ये आ गई। दूसरी चीज़, कुंडली के अंदर आप मांगलिक है। देखिए मांगलिक अगर कुंडली में होता है तो व्यक्ति की दिक्कत आती है। अष्टम भाव में बैठे हैं मंगल की वजह से आपके योग नहीं बन पा रहे हैं। इसके लिए आप क्या करें कि जैसा मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मांगलिक दोष से होता है ऐसा बेटा, और या फिर आपकी कुंडली के अनुसार सप्तम स्थान के अंदर शनि राहु और सूर्य विराजमान होते हैं तो ऐसी स्थितियां देखने में मिलती है। तो ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए आप ना किसी आपके वहाँ कोई ब्राह्मण होंगे उनसे घट विवाह करा लीजिएगा। एक कुंभ विवाह का एक विधि होती है, वो कराने से मैरिज लाइफ अच्छी होती है। अब आपकी कुंडली में महादशा देख लेते हैं। महादशा आपकी चंद्रमा की है, 2019 से 2029 तक आपकी चंद्रमा की दशा है। और चंद्रमा की महादशा में अभी आपका जो अंतर है राहु का चल रहा है नवंबर 2022 तक, ठीक है जी। अभी तो मंगल चल रहा है, खैर अक्टूबर 2020 से और आपका नवंबर 2021 तक मंगल है, और उसके बाद राहु है। यानी कि आपका 2000 एक तो आपकी जो संभावनाएं जो बन रही है वो अभी बन रही हैं। यानी कि ये जो साल है 2020 में, इसमें आपके शादी के सेकंड विवाह के योग बन रहे हैं, नहीं तो फिर आपका 2022 में बनेगा, ठीक है जी। दो योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। बात की आपने कि मेरी संतान है कि नहीं है, आपकी कुंडली में संतान का योग है। आपकी कुंडली में एक संतान आपकी खंडित होगी और संतान की कुंडली में अच्छे योग हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका अब अच्छा चलेगा, ऐसा है। लेकिन आप मंगली दोष का आप निवारण जरूर करा लें, बस यही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो में हमने चर्चा करी, और भी वीडियो हैं इसके बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो हो जाती है बहुत लंबी, ठीक है जी। अपलोड करने में भी दिक्कत आती है मित्रों। तो आज के कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।